इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है ना। जब रिश्ता जोड़ना होता है तो बुराई नहीं देखता, और जब रिश्ता तोड़ना होता है तो अच्छा ही नहीं देखता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और अधिक मास से संबंधित इस विशेष एपिसोड में। 18 सितंबर से अधिक मास आरंभ हो रहा है और यह 16 अक्टूबर तक रहेगा। सामान्यतः प्राय श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या के अगले दिन नवरात्रि आरंभ हो जाती है, लेकिन अमावस्या व नवरात्रि के बीच इस बार पूरे 1 माह का अंतर है। इस कारण श्राद्ध पक्ष के 1 माह बाद 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि आरंभ होगी। संवत 2077 में अधिक मास की 2 तिथियां, प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया और द्वितीय आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का क्षय हो रहा है। इसके कारण व्रत पर्वों में अंतर आ रहा है। 2 आश्विन मास वाला अधिक मास का योग 19 वर्ष के बाद में आ रहा है। इसके पूर्व वर्ष 2001 में आश्विन में अधिक मास का योग बना था। इस वर्ष 2020 में आश्विन मास अधिक मास है, इसलिए 2 आश्विन रहेंगे। अब अधिक मास में कौन कौन से दिन का शुभ योग उपस्थित हो रहा है उसके बारे में जान लीजिए। अधिक मास की शुरुआत ही 18 सितंबर को शुक्रवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और शुक्ल नाम के योग से आरंभ हो रही है। यह दिन काफी ज्यादा शुभ है। अधिक मास में सर्वत्र सिद्धि योग, यह योग सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और हर काम में सफलता देने वाला होता है। अधिक मास में 9 दिन अर्थात 26 सितंबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 2020 को ये योग रहेंगे। द्विपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग ज्योतिष में बहुत खास माना जाता है। इस योग में किए गए कोई भी काम का दोगुना फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। 19 और 27 सितंबर को द्विपुष्कर योग का आपको लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं अमृत सिद्धि योग की। अमृत सिद्धि योग के बारे में ज्योतिष ग्रंथों की मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों का शुभ फल दीर्घकालीन होता है, अर्थात बहुत लंबे समय तक मिलता है। 2 अक्टूबर 2020 को अमृत सिद्धि योग का आपको लाभ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं विशेष पुष्य नक्षत्र की। अधिक मास में पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। यह बहुत सुखद स्थिति है, बहुत लाभदायक स्थिति है। 11 अक्टूबर को रविवार को पुष्य नक्षत्र अर्थात रवि पुष्य का आपको मुहूर्त का लाभ मिलने वाला है। यह एक ऐसी तारीख है जब कोई भी आप शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं, आवश्यक कार्य कर सकते हैं। अर्थात जो आपको काम करना है, चाहे सोना खरीदना है या कोई भी विशेष कार्य है, विशेष धार्मिक कार्य है, मांगलिक कार्य है, वो आप जरूर कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को रवि पुष्य योग में बहुत ही ज्यादा सुखद, बहुत ज्यादा शुभ फलदायक है। अब बात करता हूं एक विशेष मंत्र की कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास का खास मंत्र आपको अक्षय पुण्य फल दे सकता है। इस मंत्र का यथाशक्ति अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है और इस मंत्र को नोट कर लेना है। स्क्रीन पर मैं अपनी टीम को बोलूंगा कि वो बड़े अक्षरों में आप इस मंत्र को दिखाएं और आप उस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले पाएं, फोटो खींच पाएं। मंत्र इस प्रकार है: गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए: गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोप रूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। अधिक मास में जितना आपसे हो सके सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक इस मंत्र का जाप करें ताकि आपको अक्षय फल की, अक्षय पुण्य लाभ की प्राप्ति हो पाए। अब आपको अधिक मास में क्या दान करना है वो मैं आपको पक्ष के अनुसार बता रहा हूं कि कृष्ण पक्ष में क्या दान देना है और शुक्ल पक्ष में क्या दान देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। अधिक मास में, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में आप क्या दान देंगे? फर्स्ट, घी से भरा चांदी का दीपक। दूसरा, सोने या कांसे का पात्र। तीसरा, कच्चे चने। 4th नंबर, खजूर, जिसको आम भाषा में खारक बोलते हैं या फिर उसे छुआरा बोला जाता है। 5वां नंबर, गुड़ या तुअर की दाल। 6 नंबर, लाल चंदन। 7 नंबर, कपूर या केवड़े की अगरबत्ती। 8वां नंबर, केसर। 9 नंबर, कस्तूरी। 10 नंबर, गोरोचन, शंख, गरुड़ की घंटी अर्थात जो घंटी होती है उसमें गरुड़ का फोटो होता है, वो दान दे सकते हैं। मोती या मोती की माला, हीरा या पन्ना का नग, ये सब आप दान दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसका मतलब ये नहीं मैंने जो आपको लिस्ट बताई है कि सबको सारा दान आपको अकेले को ही करना है।
जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपसे हो सकता है, वो आपको देना है। और हमेशा ईश्वर के सामने यही बोलना है कि हमें फूल की जगह पंखुड़ी स्वीकार कीजिए। व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो चावल छोड़ करके भी समर्पयामी बोल सकता है। अक्षतम समर्पयामी, दक्षिणाम समर्पयामी, फलम समर्पयामी, सिर्फ चावल के दानों से। आइए अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष में क्या दान देना है। शुक्ल पक्ष में मालपुआ, खीर से भरा हुआ पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध या कच्ची खिचड़ी अर्थात जो बिना पकाई हुई खिचड़ी होती है, शक्कर और शहद, तांबे का पात्र या चांदी का नंदीगण। शिव जी के सामने जो नंदी बैठे रहते हैं वो चांदी का बना करके भी आप दान दे सकते हैं। इसका बहुत भारी महत्व है, चाहे छोटा दें चाहे बड़ा दें। आइए अब बात करते हैं कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास कैसे बनाए या इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कथा है, क्या कहानी है, क्या इसके पीछे बात है। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई तब उस माह में सूर्य संक्रांति नहीं थी और न ही उस माह का कोई स्वामी था। इस कारण उस माह को मंगल कार्य और श्राद्ध आदि के लिए वर्जित माना जाने लगा। लोग उसकी निंदा करने लगे। इस व्यवहार से मल मास या अधिक मास बहुत दुखी हुआ। वह अपना धैर्य खोने लगा। अत्यंत दुखी होकर के वह वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपना दुख आंसू बहाने लगे, अपना दुख बोलने लगे। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें देख करके करुण स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वैकुंठ धाम में तो नित्य आनंद का वातावरण है, यहां दुख, शोक, मृत्यु आदि का प्रवेश निषेध है। ऐसे परम आनंदमय वैकुंठ धाम में आकर के भी तुम क्यों शोक ग्रसित हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? भगवान श्री विष्णु की कोमल वाणी सुनकर के वह अश्रुपूरित नेत्रों से बोला कि कृपा निधान, मैं मलमास हूं। संसार में क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात सभी अपने अपने अधिपतियों के संरक्षण में रह करके आनंद मनाते हैं। एक मैं ही अभागा हूं जिसका न तो कोई स्वामी है, न कोई अधिपति और न कोई आश्रयदाता। संसार के लोग मुझे निंदनीय समझ करके मेरा तिरस्कार करते हैं, जिससे मेरा हृदय बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। हे शरणागत, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करिए। मलमास की यह दयनीय दशा देख करके भगवान भी थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए। कुछ देर बाद वे उससे बोले, हे मलमास, तुम मेरे साथ में भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक चलो। श्री कृष्ण परम शरणागत वत्सल है, वे अवश्य ही आपके दुखों का कोई उपाय खोज निकालेंगे। ऐसा कहकर श्री विष्णु मलमास को लेकर के गोलोक की ओर चल पड़े। करोड़ों सूर्य के प्रकाश की भांति गोलोक आभासित हो रहा था। श्री कृष्ण के प्रताप से वहां शोक, भय, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु या रोग का नाम ही नहीं था। अनंत कोटि कदर्प के समान रूप वाले श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए वहां शोभायमान थे। वहां पहुंचकर मलमास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। मलमास के नेत्रों में अश्रु देख करके श्री कृष्ण ने विष्णु से इसका कारण पूछा। तब विष्णु भगवान ने बताया, यह मास अर्क संक्रमण से रहित होने के कारण मलिन हो चुका है। वेद विहित कर्मों के अयोग्य होने के कारण सब इसकी घोर अपेक्षा, निंदा और अपमान कर रहे हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इस कारण यह बहुत दुखी हो रहा है। हे मधुसूदन, आपके अतिरिक्त कोई इसके दुख का निवारण कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने इसे यहां लाकर के उचित ही किया। इसके कष्ट निवारण के लिए मैं इसे अपने तुल्य करता हूं, अर्थात मुझ में जितने भी गुण हैं उन सबको मैं मलमास को सौंप रहा हूं। मेरा नाम जो वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा और मैं इसका स्वामी हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिस परम धाम गोलोक में पहुंचने के लिए मुनि महर्षि कठोर तप में निरंतर रत रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा आदि अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। इसकी पूजा करने वाले के दुख, दरिद्र नष्ट हो जाएंगे। यह मां निष्काम होगा। इसकी पूजा करने पर मुझे प्राप्त होगा। जरा मृत्यु रहित मोक्ष पद प्राप्त होगा। सर्व कामना सिद्धिदायक पुरुषोत्तम मास है, इसी की सेवा करना उत्तम है। यह पर्व कुल उद्धारक होगा। जन्म मरण से छूट जाएगा, सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, मनोरथों की प्राप्ति हो जाएगी। इस माह जब दान, स्नान आदि सत्कर्म देव ब्राह्मण तीर्थाटन करेंगे, उन पर मेरी कृपा रहेगी। यह पुरुषोत्तम महीना मेरा प्रिय है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य प्राप्त होगा।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करने के बाद में मल मास पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हर तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के आने पर जो मनुष्य व्रत पूजा भक्ति आदि करते हैं वे श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक को प्राप्त करके परम सुख और आनंद का भोग करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको यह अधिक मास का महत्व, पुरुषोत्तम मास का महत्व समझ आया होगा और आप धार्मिक अनुरागी होते हुए, अध्यात्म प्रेमी होते हुए इस अधिक मास का अधिक से अधिक फल प्राप्त करेंगे, शुभ कार्य करेंगे। जो मैंने दान की लिस्ट बताई है उसमें जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। मुट्ठी पर दान भी दान कहलाता है। ट्रक भर करके भेज दिया जिस व्यक्ति ने, उसको भी दान में ही गिना जाएगा। तो जो आपसे हो जाए, एक चम्मच पर हो जाए तो भी वो दान है, और मान लो 1 किलो पर हो जाए तो भी वो दान है। और दान किसको करना है? जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, जो अभावग्रस्त है, उसे दान करना है। आप ये दान करके देखिए कि आपको क्या फल मिलता है, क्योंकि हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ झूठे नहीं है। जो लिखा है वो सब पीछे से जो आ रहा है, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने ज्ञान दिया है, उसको ही उन्होंने लिपिबद्ध किया है। तो हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे सामने ग्रंथ मौजूद है, हमारे सामने चैनल मौजूद है, और इसलिए मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप जहां पर भी स्थित हैं। तो इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है इस जन्म लेकर के या इस युग में जीते हुए। हम अपने जन्म को सार्थक कर पाएं, इसका प्रयास जरूर कीजिए। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान पुरुषोत्तम आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।